गुड मॉर्निंग क्लास 10th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास टेक्स्ट बुक प्रोज का जो पहला चैप्टर है, कौन सा बेटा? पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, ठीक है ना, अ लेटर टू गॉड, जो जीएल फिल्म्स द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके सभी महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू होते हैं, ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ, ठीक है ना। जो पिछले परीक्षा में पूछे वो भी है उसमें, और संभावित क्वेश्चन है वो भी है उसमें, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बेटा परीक्षा का दौर है, परीक्षा आने वाली है, तो इसलिए आपका समय जो है बिल्कुल हम बर्बाद नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। चलते पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो इस प्रकार से बेटा, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? या लेंचो का घर जो था वो कहाँ पर स्थित था, ठीक है ना। तो आपको पता है बेटा कि लेंचो का जो घर स्थित था वो कहाँ पर स्थित था। एक पहाड़ी थी ना, जो एक पहाड़ी की चोटी थी और चोटी का निचला जो भाग था उस पर स्थित था, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको आंसर बेटा, तो देखते हैं। इसको करके बेटा देखो दिया इसमें, ठीक है। इसमें दिया बेटा, पहला है कि बॉटम ऑफ द हिल, यानी कि जो हिल थी, जो पहाड़ी थी उसके नीचे था, या हम बोल सकते हैं कि एक पहाड़ी की चोटी पर था। ये वाला आप क्वेश्चन आपको सही है, ठीक है ना, ये बात सही है। ध्यान रखना, एक और बता दूंगा आपको थोड़ा सा। ये क्वेश्चन इस तरह से सही दे ही रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी दे, अगर आंसर में वो सॉरी ऑप्शन में, तो आपको ये भी देखना है, ठीक है ना। या इस तरह से दे दे या इस तरह से दे दे, ठीक है। दोनों में से कोई भी दे दे, दोनों ही आंसर सही है। इसने बोला, हाँ जिसने बोला है कि अ लो हिल ऑफ अ टॉप, यानी एक निचली घाटी की चोटी पर स्थित था, ठीक है ना। यह घाटी कैसे, नीचे जो गड्ढे बनी हुई थी ना, और उसकी चोटी थी उस पर बनी हुई थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन चलते बेटा, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है जो इस प्रकार से, देखो आंसर। What was the only thing that the earth needed according to लेंचो, ठीक है। तो लेंचो के अनुसार पृथ्वी को या जमीन को, ठीक है, एकमात्र किस चीज की आवश्यकता थी, ठीक है ना। यानी कि जब लेंचो ने जब आशा जताई थी, तो उसने उसे ऐसा लगा कि पृथ्वी को थोड़ी सी जरूरत है, तो वो ये चाहता था, वो खड़ा हो गया था, मतलब जो खेती जो थी वो पूरी तरह पक चुकी थी, ठीक है ना। और खेती पक चुकी थी, उसको केवल थोड़ी सी बूंदाबांदी की आवश्यकता थी, थोड़ी बौछार की आवश्यकता है, थोड़ी थोड़ी बूंद की जरूरत है, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे बेटा अ सोबर, ठीक है ना। अब चलते बेटा आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से बेटा, तो वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट? लेंचो कहाँ उम्मीद रखता है द डाउनफॉर टू कम फ्रॉम? यार कहने का मतलब यह है को लेंचो ने जो बारिश की जो बूंद की, जो बारिश के आने की संभावना व्यक्त की थी, आशा जताई थी, वो कहाँ जताई थी? तो नॉर्थ ईस्ट से। कहाँ बेटा? नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है ना। यानी कि उसने नॉर्थ और ईस्ट की ओर देखा तो बादल उमड़ रहे थे, तो उसे ऐसी उम्मीद आ गई थी कि आज पानी बरसने वाला है। तो वो उम्मीद कहाँ से आई थी? तो नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है ना। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा दिया स्क्रीन पर, वॉट डिड लेंचो कंपेयर? लेंचो ने किससे तुलना की है द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? यानी कि जो बड़े बड़े जो बारिश की बूंदें हैं उनकी तुलना लेंचो ने किससे की है? तो किससे की बेटा में कि इससे की बेटा न्यू कॉइन से, ठीक है ना। किससे बेटा? न्यू कॉइन से, ठीक है ना। चलो आगे चलते बेटा, पांचवा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग इन लेंचो फील्ड? ये लेंचो के जो खेत थे उन खेतों में कौन सी फसल उग रही थी, ठीक है ना। लेंचो के खेत था, उसमें कौन सी फसल उग रही थी, ठीक है ना। तो कौन सी फसल उग रही थी बेटा? कॉर्न, मक्का की, ठीक है। मकई की जो खेती थी वो उग रही थी। कौन मतलब मक्का, ठीक है, मकई बोल सकते हैं, मकई, ठीक है ना। जो भुट्टिया बोलते क्या होता है? भुट्टिया, ठीक है ना। आगे चलते बेटा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, छठवां क्वेश्चन है हमारा, इस प्रकार से है, तो व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड? ये लेंचो की खेती को किसने बर्बाद कर दिया था, ठीक है। तो बेटा किसने बर्बाद कर दिया था? हिल स्टॉर्म ने या तूफानों ने, ठीक है। या मतलब बोल सकते हैं हम ओलावृष्टि ने, ठीक है ना। किसने बेटा? ओलावृष्टि ने, ठीक है। आगे चलते बेटा आंसर सॉरी अगले सातवें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन?
तो कहने का मतलब ये है कि उसने बोला बेटा द फील्ड लुक्ड, यानी खेत लग रहा था, एज ए मानो के इट वार कवर्ड के, इसको ढक लिया हो इन सल्ट या नमक ने, ठीक है, किसी ने ढक लिया हो नमक ने, यानी ऐसा पूरे में जो ओले थे ऐसे परस के पूरे घाटे पड़ गए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे उस घाटी को जो नमक ने क्या कर लिया, ढक लिया हो, ठीक है ना। अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 8वां क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लेंचो की तुलना की है, जो उसकी खेती बर्बाद हो गई थी ना, तो जो खेती कोई बर्बाद हो गई थी वो किसने बर्बाद की, तो उसकी तुलना किससे की उसने, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो आंसर दिया तो दिया बेटा इसमें ऑप्शन नंबर सी, फ्लैग ऑफ लोकट्स, यानी कि टिड्डियों का झुंड था, उन्होंने इसको बर्बाद कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट वाज द ओनली होप, एकमात्र आशा क्या लेफ्ट बची थी, एकमात्र आशा क्या बची थी इन द हर्ट्स ऑफ लेंचो फैमिली, जो लेंचो का परिवार था, उस लेंचो के परिवार के हृदय में एकमात्र क्या आशा शेष रह गई थी, ठीक है। तो केवल सब आशा चली गई थी कि एक ही आशा रह गई थी, वो क्या थी, ईश्वर से सहायता, हेल्प फ्रॉम गॉड। अगर हेल्प ऑफ गॉड भी आता है तब भी आपको चलेगा, ठीक है ना। तो देखना आगे बेटा, आगे 10वां क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे बेटा, इस तरह से है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी कि लेंचो ने कितनी धन मांगा था, ठीक है ना। लेंचो ने कितने धन की पेशकश की थी, कितना धन मांगा था, कितना पैसा मांगा था, ठीक है। या एक और क्वेश्चन इसमें, लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो ने पत्र लिखा था टू गॉड, ईश्वर के लिए, आस्किंग फॉर मांगने के लिए, डैश पीसोस, या कितने रुपए मांगने के लिए उसने पत्र लिखा था, ठीक है। तो बेटा मैं बता दूंगा आपको 100 पीसोस मांगने के लिए, कितना बेटा 100 पीसोस मांगने के लिए उसने पत्र लिखा था, ठीक है ना। चलते बेटा अगला, आगे बेटा स्क्रीन पर दिया है 11वां क्वेश्चन है इस तरह से बेटा, तो व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। तो कहने का मतलब ये बेटा कि पत्र को देखकर, पत्र देखने के बाद या तो पत्र देखने पर, ठीक है, जो पोस्टमैन था उसकी तुरंत क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है, उसकी तुरंत प्रतिक्रिया क्या थी। तो बेटा उसने क्या किया था कि वो तुरंत उसने पत्र देखा तो पहले तो दिल खोलकर हंसा था, क्योंकि उसने देखा कि पत्र इंसानों घर से आते हैं, तो सॉरी, और ये भगवान के नाम पे पत्र लिख रहा है, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले क्या किया था, उसने हंसा था, होल हार्ट लिया, पूरे हृदय से, ठीक है ना। तो पूरे हृदय से वो क्या था, दिल खोल करके वो हंसा था, ठीक है ना। अब चलते 12वें क्वेश्चन के बेटा, 12वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट अमेबल मैन, ध्यान रखना इस वर्ड को, ध्यान रखना, पोस्ट मास्टर यार फैट मोटा था, एक मोटा, अमेबल एक मिलनसार या फ्रेंडली बोलते, ठीक है ना, और मैन या व्यक्ति एक मोटा और मित्रवत व्यक्ति था। तो उसने बोला है, ध्यान रखना कभी कोई ऐसे दे देता है आगे दिया हुआ उसमें, तो ध्यान रखना कभी कोई क्या पूरी लाइन देता है, इसको ये फैट उठा दे या हो सकता है अमेबल उठा दे, तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बता दो बेटा, तो उसने बोला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेबल, तो अमेबल की मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो मैंने बोला था, तो अमेबल होता है, अमेबल क्या मीनिंग होती, क्या थोड़ा मिलनसार, क्या थोड़ा मिलनसार, ठीक है ना, मिलनसार, मिलनसार होती है, मिलनसार का मतलब हो गया सीधी फ्रेंडली, ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंडली, ठीक है ना। आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है जो इस प्रकार से 13वां क्वेश्चन है कि ऑन सीइंग द लेटर, यानी पत्र देखने पर पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाई लेंचोज। तो कहने का मतलब यह है कि पत्र देखने पर जो पोस्ट मास्टर था वो विचलित हो गया था भाई लेंचो, लेंचो किससे विचलित हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें कि अनवेवरिंग फेथ या अटूट विश्वास से, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था ईश्वर में, ठीक है ना। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 14वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड, पोस्ट मास्टर ने क्यों डिसाइड निश्चय कर लिया था टू रिप्लाई, यानी जवाब देने का, टू लेंचो लेटर, यानी कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का जवाब देने का क्या निश्चय कर लिया था, ठीक है। तो ताकि बेटा तो वो ईश्वर में उसके भरोसे बनाए रखना चाहता था। तो इसका यही आंसर है कि टू प्रिजर्व लेंचो फेथ इन गॉड, यानी कि ईश्वर में लेंचो के भरोसे को सुरक्षित रखना चाहता था, ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है ना। चलते बेटा आंसर है, चलो अगला क्वेश्चन है 15वां, वो इस प्रकार से है, What else did the reply demand apart from goodwill, ink and paper? कहने का तात्पर्य है
कि जो उसका जो पत्र आया था लेंचो का, तो उसमें यानी कि इंक पेपर ये सारी चीज़ों के अतिरिक्त पैसे की भी ज़रूरत थी। और तो किसकी ज़रूरत थी और अन्य किसी ज़रूरत थी, तो पैसे की भी ज़रूरत थी। तो क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान रखना लाइन का। यानी कि जो उसने पत्र लिखा था, तो पत्र से गुडविल अच्छी साख की, इंक पेपर यानी इंक की, एंड पेपर और पेपर की, ठीक है। तो साख, पेपर और मतलब इंक की, तीनों की जरूरत थी। लेकिन इसके अलावा और किसकी जरूरत थी, तो पैसे की जरूरत थी, ठीक। किसकी बेटा, पैसे की, मनी, ठीक है ना। अब चलते 16वें क्वेश्चन के बढ़ते प्यारे से बच्चों। 16वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। 16वां क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। कुल मिलाकर उसने बोला है कि पोस्ट मास्टर था और वो कितना पैसा अरेंज कर पाया था, या कितनी उसने व्यवस्था कर पाई थी। तो केवल 70 पीसोस तो भेजे थे उसने, केवल कितने भेजे बेटा, 70 पीसोस। तो ये इसमें आंसर दिया बेटा 70 पीसोस, 70 पीसोस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील। पोस्ट मास्टर को क्या फील हुआ अबाउट एक्सपीरियंस लेंचो रिसीव द लेटर। कहने का मतलब यह है कि जब लेंचो का जो पत्र उसने प्राप्त किया था, तो रिसीव किया था, तो पोस्ट मास्टर को उसके अनुभव के बारे में कैसा क्या फील हुआ था। तो मैं बता दूं बेटा, इसका आंसर है ए नंबर, कॉन्टेंटेड में संतोष, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बढ़ते 18वां क्वेश्चन है बेटा हमारा इस प्रकार से। 18वां क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिया हुआ है, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज। लेंचो को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ ऑन सीइंग, देखने पर द मनी, पैसा, इन द एनवलप, या लिफाफे में पैसे को देखकर उसे आश्चर्य क्यों नहीं हुआ था। तो क्यों इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि वो ईश्वर में अटूट विश्वास रखता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सब भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 19वां इस प्रकार से बेटा, हाउ डिड ही फील, उसने कैसा महसूस किया व्हेन, जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो उसने कैसा महसूस किया। तो ध्यान रखो, नाराज हो गया था। क्या होता था, नाराज हो गया था। देखो आंसर में बेटा एंग्री, क्या बेटा, एंग्री, ठीक है। जब उसने पैसा गिना था, तो पैसा गिनते ही वो क्या हो गया, नाराज हो गया था, ठीक है ना। अगला 20वां क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। कहने का मतलब ये है कि लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनके बारे में उसने क्या सोचा। तो उसने ये विचार किया कि ये सब लोग क्या हैं, बंच ऑफ क्रुक्स, यानी बेईमान है, ये झूठ के बुलंदा है, ठीक है, सब के सब बेईमान है, ठीक है ना। तो ये उसने विचार किया, ठीक है ना। अब चलते बेटा बच्चों 21वें क्वेश्चन की ओर है। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर, यानी कि लेंचो ने अपने सेकंड पत्र में या दूसरे पत्र में क्या क्या किस चीज़ की मांग की थी, किस चीज़ की मांग की थी, क्या मांगा, ठीक है। तो उसने बोला है, तो ऑप्शन ऑफ बी, तो रिमेनिंग अमाउंट, या बचा हुआ जो धन रह गया था, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंट इट बाई मेल। उसने बोला था कि वो जो पैसा जो बच गया है 30 पीसों जो बच गए हैं उनको तो भेजने की, और उसने एक और डिमांड की थी, मालूम है, वो डिमांड की थी कि उस पैसे भेजें तो वो मेल के द्वारा सेंड ना भेजें, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस द्वारा ना भेजें। तो ये उसने डिमांड की थी, या ये उसने मांग की थी, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन के बेटा 22वां क्वेश्चन। हमारा 22वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन। तो बेटा इसमें आयरनी पूछा, ठीक है। तो आयरनी मतलब देखो सी नंबर ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। क्या बेटा, आयरनी, उसकी क्या विडम्बना, ठीक है। तो उसने ऑप्शन सी है कि लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, या लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को दोषी ठहराया, हु जिन्होंने इनफैक्ट हेल्प हिम, या जब सही बात तो ये थी कि जिन्होंने उसकी सच में क्या थी, सहायता की थी, ठीक है। तो यही उसकी क्या थी, विडम्बना थी, ठीक है। आर्य मतलब विडम्बना, ठीक है, समझ रहे ना। यहाँ बोला मेटाफोरिक वो बोल सकते हैं, आर्य का मतलब विडम्बना ही समझ लेते, ठीक है। अब देखो आगे 23वां क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। देखो आंसर दिया था चैप्टर में जो हाईलाइट किया वो किस चीज किया गया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी आएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें बोला कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, यानी उसमें प्रकृति और मानव दोनों के बीच दर्शाया गया है, और कॉन्फ्लिक्ट एमंग ह्यूमंस और मानव को भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है इसमें, ठीक है ना। तो राइट हो जाएगा आंसर डी नंबर का, ठीक है ना। आगे देखो 24वां क्वेश्चन है बेटा इस तरह से है कि हु इज द
ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, या ए लेटर टू गॉड जो है मैं जब शुरुआत कराया था उसमें लिखा था ना, देखो ठीक है, तो उसमें क्या था बेटा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीएल फ्यूंट्स, ठीक है। इसी द्वारा ये कुल मिला जाएगा कि उसने ये बोला है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, इस जो पार्ट है ए लेटर टू गॉड, इस पार्ट के लेखक कौन है, ठीक है, तो जीएल फ्यूंट्स है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, ए। अगर 2500 क्वेश्चन देखते बेटा, 25 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, वाई देखो, वाई भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है, वाई या वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेलस्टॉर्म होप्ड, यानी कहने का मतलब ये है कि लेंचो की भावना क्या थी जब उसने जब तूफानों से उम्मीद लगाई गई थी, ठीक है, तो क्या होता है, अटर सैडनेस, ठीक है ना। तो आंसर बेटा अटर सैडनेस। आगे देखो बेटा, आगे हमारा इस प्रकार से है, 26वां क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, देखो सॉरी इस तरह से, ठीक है। हाउ मच मनी डज द लेंचो नीड, लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी, कितने धन की आवश्यकता थी, तो बेटा 100 पीसोस, कितने बेटा 100 पीसोस, ठीक है ना। अब चलते प्यारे बच्चों 27वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, वाई लेंचो कंपेयर्स, या लेंचो क्यों तुलना करता था रेन ड्रॉप्स, यानी बारिश की बूंदों की, टू न्यूज कॉइन्स, या नए जो सिक्के होते हैं उनसे क्यों तुलना करता है, तो बिकॉज क्योंकि दे आर राउंड इन शेप, क्योंकि वो आकृति में कैसे गोल थे, आकृति कैसे गोल थे, एंड और ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, और लगभग जो न्यू कॉइन्स जो होते हैं ना, सिक्के होते हैं, उनके ही क्या थे, आकार के थे, साइज में भी थे, ठीक है ना। आगे चलते बेटा, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, यानी कि उसने बोला है कि लेंचो सॉरी उसने बोला है कि लेंचो ईश्वर में पूरा विश्वास, सॉरी अब तो ईश्वर आंसर तो निकल ही आया कि ईश्वर सॉरी लेंचो भरोसा किस में भरोसा रखता था, हु डज लेंचो हैव, लेंचो किस में रखता था, कंप्लीट पूर्ण तरह से फेथ में विश्वास भरोसा, यानी कि जो लेंचो था वो पूर्ण रूप से किस में भरोसा रखता है, ठीक है, तो किस में रखता है बेटा, ईश्वर में, गॉड में, ठीक है ना। वो पहले ऑटोमेटिक आंसर निकल आता है, ठीक है। तो आंसर बस क्वेश्चन बेटा 29वां, वाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन, यानी कि लेंचो जो था वो बारिश की बूंदों में, बारिश में क्यों आया था बाहर, ठीक है, तो टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए, बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए वो बाहर आया था, ठीक है ना। अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 30वां इस प्रकार से है, लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा, तो उसने बोला कि इफ यू डोंट हेल्प मी, और उसने कहा कि यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, विल गो, खाली जगह दिया हुआ है बेटा डैश करके, और उसमें दिया बेटा दिस ईयर, तो उसने बोला कि अगर आप मेरे परिवार की सॉरी अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे, तो किससे मर जाएंगे, भूख से, ठीक है। तो ये हंगरी, क्या है बेटा, हंगरी, भूख की बात चल रही है, ठीक है, भूखे ही रहेंगे, ठीक है। आगे दिया बेटा, हाउ डिड लेंचो डिसाइड, लेंचो ने किस प्रकार से या किस प्रकार डिसाइड किया टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, यानी कहने का मतलब यह है कि जो अंतिम जो उसका सहारा था उसको किसके कॉन्टैक्ट में आने से उसने निश्चय किया था, तो किसके माध्यम से बेटा, थ्रू अ लेटर, यानी किसके माध्यम से, पत्र के माध्यम से, ठीक है ना। आगे चलते बेटा, अगर हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो होप फ्रॉम, ठीक है ना, ये लेंचो को उम्मीद जो थी वो किस चीज़ की उम्मीद थी, ठीक है ना, तो उम्मीद थी बेटा अ गुड सोवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, या अपनी बारिश की जो मान के अपनी फसल के लिए और वर्षा की छोटी जो अच्छी सोवर होती बूंदाबांदी, उसकी आवश्यकता थी, उम्मीद थी, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो संतुष्ट क्यों था, तो लेंचो संतुष्ट इसलिए था कि ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, या लेंच उसने बोला है कि फूलों से लदी हुई पकी हुई मक्के की खेती को देख करके वो संतुष्ट था, तो उसने बोला ऑन सीइंग देख करके द फील्ड खेती को, ऑफ राइप कॉर्न या पकी हुई मक्के की खेती को देख करके प्रसन्न था, विद फ्लावर्स जो फूलों से लदी हुई थी, ठीक ना।
अब चलते प्यारे बच्चों, अब चलते हैं 34वें क्वेश्चन को, 34, ठीक है ना। वाई डिड लेंचो नीड मनी, या लेंचो को पैसों की आवश्यकता थी तो क्यों थी? तो इसलिए टू सेव हिज फैमिली, अपने परिवार को बचाने के लिए, फ्रॉम हंगर यानी भूख से, अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 35, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया? तो आंसर बेटा ए, तो दिया बेटा कि ही डिसाइडेड टू कलेक्ट, उसने इकट्ठा करने का निश्चय किया, द मनी पैसा, एंड और सेंड इट टू लेंचो, और उसे लेंचो को भेजने का फैसला किया। तो उसने बोला है कि उसने क्या किया बेटा, कि लेंचो ने क्या किया मालूम है? लेंचो ने पैसा इकट्ठा करके उससे लेंचो को भेजने के लिए फैसला कर लिया, ठीक है। अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 36 क्वेश्चन, हु रीड द लेटर सेंट बाई लेंचो, जो लेंचो ने जो पत्र भेजा था वो पत्र किसने पढ़ा था, ठीक है, रीड किया था? तो बेटा किसने किया था? पोस्ट मास्टर ने, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा 37 क्वेश्चन है कि द पोस्ट मास्टर टू हेल्प लेंचो बाई गिविंग हिम एज अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड, तो इसमें आंसर है बेटा मनी, ठीक है ना। तो मैं बता दूँ मैंने कैसे, तो पोस्ट मास्टर टू हेल्प, पोस्ट मास्टर की सहायता करने के लिए लेंचो द्वारा, सॉरी लेंचो की सहायता करने के लिए पोस्ट मास्टर जो के द्वारा जो दिया गया, जो उसे दिया गया पैसा था, तो वो ईश्वर से रिप्लाई देने में, तो उसमें कुल आगे मैं आंसर बोल रहा हूँ सीधे, तो उसमें आंसर क्या आएगा? मनी आ जाएगा, ठीक है ना। तो बन नहीं पा रहा है तो जल्दी में बेटा, वीडियो हमें बड़ी भी नहीं करनी है, छोटी सी करनी है वीडियो। तो द स्टोरी सेट सेन, तो ये स्टोरी जो लिखी गई है किस भाषा में लिखी है बेटा? लैटिन अमेरिका, किस बेटा? लैटिन अमेरिका, ठीक है ना। अब चलते हैं 39 क्वेश्चन है, द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस, या पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन था लाफ्ड, हंसा था, बिकॉज क्योंकि, क्यों हंसा था? तो बिकॉज क्योंकि द लेटर बाय एड्रेस टू गॉड, क्योंकि वो जो पत्र था वो ईश्वर के नाम पत्र आया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर चलते बेटा 40वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि लेंचो स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर, लेंचो ने पत्र लिखना शुरू कर दिया टू गॉड, ईश्वर को, ऑन, किस पे, कब किया था बेटा? संडे की मॉर्निंग को, ठीक है बेटा, कब किया था? संडे की मॉर्निंग को। अगर बेटा फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, या पहाड़ी की चोटी पर से, ही कैन सी, वो देख सकता है, हिज रेडी टू हार्वेस्ट, अपनी पकी हुई खेती को, जो तैयार हुई खेती को देख सकता है, कॉर्नफील्ड, ठीक है, मक्की पकी हुई खेती को, ठीक है, अलॉन्ग विद, और उसके साथ क्या देख सकता है? वास्ट फील्ड, या बड़े बड़े विशाल जो खेत थे उनको भी देख सकता है, ठीक है ना। अब 42 क्वेश्चन, लेंचोज लेटर इंक्लूड, लेंचो के पत्र में सम्मिलित था, तो क्या सम्मिलित था बेटा? लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड, यानी कि उसमें जो थी, जो जो लिस्ट वो किस थी? डिमांड की थी, डिमांड मतलब होता है उसकी जो मांग की गई थी, मांग थी। आगे चलते पैर सोचो, क्वेश्चन है हमारा 43, लार्ज ड्रॉपलेट्स वर इक्विवेलेंट टू, तो कहने का मतलब यह है कि जो बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें थी वो बराबर थी, तो किसके बराबर थी? ठीक है, तो कोई 5 सेंट की थी, कोई 10 सेंट की थी, तो इसमें बात जो कही बेटा 10 सेंट की, ठीक है। जो लार्ज की बात करिए, लार्ज बूंद जो थी वो 10 सेंट की थी, और जो छोटी थी वो 5 सेंट, ठीक है ना, समझ लो। अब चलते हैं 44 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा इस प्रकार से है, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन्स दैट, तो इसका मतलब ये बेटा ऑप्शन नंबर बी, द फील्ड ऑफ कॉर्न यानी मकई की खेती, डॉटेड जो लदी हुई थी विद फ्लावर्स, किससे? फूलों से, मीन्स इसका मतलब है कि द फ्लावर्स वर स्केटर्ड अक्रॉस, यानी इसकी तरफ मतलब कैसे छितड़े हुए थे, बिखरे हुए थे फूल, ठीक है, थोड़ा सा फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। तो आंसर है बेटा बी, ठीक है। आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 45 है, वो इस प्रकार से बेटा, तो व्हाट डू यू मीन, आपका क्या तात्पर्य है बाई ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी बादल की जो बड़े बड़े जो पर्वत हैं उससे आपका क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर सी है, क्लाउड्स प्रॉमिसिंग हैवी रेन, इसका मतलब ये दे रहे हैं कि वो ये वादा कर रहे हैं कि बारिश होने वाली है, ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और 46 क्वेश्चन है। 46 इस प्रकार से बेटा, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन दे आर न्यू कॉइन्स। तो उसमें बोला विच लिटरेरी डिवाइस, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा साहित्य सौंदर्य है जो यूज्ड, जो प्रयोग किया गया है कि दे आर न्यू कॉइन्स, कि वे क्या है, नए सिक्के हैं। तो बेटा इसमें मेटाफर, जो इसमें तुलना की जाती है, क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तुलना वाला जो होता है वो या तो सिमिली होता है या मेटाफर होता है। अगर मैं इसमें सिमिली होता बेटा, कौन सा होता है, सिमिली होता तो एज, लाइक और सो, ये तीन वर्ड होते तो क्या होता, सिमिली होता, ठीक है। अब सिमिली नहीं तो क्या तुलना की, तो क्या होगा बेटा, मेटाफर, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 47, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स वेरी क्लोजली। वेरी क्लोजली का जो दूसरी मीन दी है वो होती है घनिष्ठता, ठीक है। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना बेटा, क्या होता है, घनिष्ठता या इंटीमेटली, ठीक है, इंटीमेटली, समझ आ रहा है ना, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 48, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इसका आंसर ये मिलेगा, ठीक ना। तो बोलेंगे बेटा कि मकई की पकी हुई खेती थी जो लदी हुई थी विद फ्लावर किससे, फूलों से, दैट जो ऑलवेज हमेशा प्रॉमिस वादा कर रही थी एक गुड हार्वेस्ट आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें होता ही नहीं है, गुड गुड तो नहीं, तो हार्वेस्ट तो दिया ही, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले चलते क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा कैसे बेटा, द हिल्स ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू, रिजेंबल मिलता जुलता, जो ओले गिरे थे वो बाद में मिलते जुलते थे, किससे, सिल्वर कॉइन से, किससे बेटा, सिल्वर कॉइन से। अगला क्वेश्चन बेटा 50वां, 50 क्वेश्चन पे आ गया हम लोग। तो द बिग ड्रॉप्स आर, जो बड़े बड़े सिक्के जो थे वो बारिश की जो बूंदें थी, तो वो किसकी थी, 10 सेंट्स पीस, ठीक है, किसके, 10 सेंट पीसेस की, ठीक है। आगे चलते पैसे बच्चों, यहाँ 51 क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखो, द बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन, ठीक है। तो कहने वाला जो है कि लड़के जो थे बाहर दौड़े इकट्ठा करने के लिए, तो क्या इकट्ठा करने दौड़े, ठीक है। तो बेटे जानते हो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ध्यान रखना। जो बारिश की बूंदों जो इकट्ठे हुए थे, तो वो क्या ओले इकट्ठे करने के लिए गए थे ना, बाहर निकलने के लिए ओले इकट्ठे करने के लिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम 52 क्वेश्चन है कि लेंचो इज सोल बाय फील्ड विद, और लेंचो की आत्मा भर गई थी बेटा, किससे भर गई थी बेटा, सैडनेस से, किससे बेटा, सैडनेस से आत्मा भर गई थी, ठीक है। सॉरी 53 क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से, दिस ईयर या इस वर्ष, वी विल हैव नो, हमारे पास नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कॉर्न, हमारे पास मकई नहीं होगी, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, अब देखो क्वेश्चन कि लेंचो रिसीव्ड ओनली, लेंचो केवल कितने पैसों का मिले थे, रिसीव हुए थे, केवल 70 पीसोस, ठीक है, कितने बेटा, केवल 70 पीस, ध्यान रखना 70 पीसोस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास इस प्रकार से है, 55वां क्वेश्चन है इस प्रकार से बेटा कि देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम, किससे आशा थी, ईश्वर की सहायता की, किस सहायता थी की आवश्यकता थी, ईश्वर की सहायता की आवश्यकता थी, ठीक है ना। अगले चलते बेटा, अगला 56 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 56 क्वेश्चन है और इस प्रकार से बेटा कि द पोस्ट मास्टर वॉज, मैं बताई थी कि कोई सी भी इसमें हटा सकता है, तो मैं तो उसने लाइन तो लिखी थी कि पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट अमेबल मैन, जीत लिखा था ना। तो बेटा इसमें क्या था, अमेबल मैन, मैन के उसमें फैलो कर दिया, ठीक है, और अमेबल तो इसमें लिखा है, जरूरत किसकी है, फैट की, तो फैट इसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 57 क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेटा लेंचो थॉट, लेंचो ने विचार किया दैट के द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो ने विचार किया कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या हैं, बेईमान है, क्या बेटा, बेईमान, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा बेटा, डिसऑनेस्ट, कौन सा हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं 58, द पोस्ट मास्टर डिसाइड, पोस्ट मास्टर ने फैसला किया था टू रिप्लाई, जवाब देने का, उत्तर देने का, द लेटर पत्र का, बिकॉज क्योंकि, ताकि उसका भरोसा ना टूट सके, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी है कि ही डिड नॉट वांट टू शेक, क्योंकि द राइटर्स फेथ, क्योंकि वह लिखने वाले के भरोसे को हिलाना नहीं चाहता, तोड़ना नहीं चाहता था, ठीक।
अब क्वेश्चन आता है बेटा 59, ठीक है ना। कौन सा बेटा 59 क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से बेटा, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर पर कहाँ स्थित था, लेंचो का घर जो था वो कहाँ पर स्थित था, तो बेटा ये है लोहिल। कौन सा बेटा लोहिल, ठीक है ना। ध्यान रखना इसमें ऑप्शन अलग है, लोहिल, ठीक है ना। अब चलते बेटा, अब देखो बेटा आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस प्रकार से आगे देखा 60 में क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा कि लेंचो सोप्ड नॉट द स्लाइटेस्ट, या लेंचो को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ था ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, तो ऑप्शन नंबर ए सरप्राइज, ठीक है, बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है ना। कौन सा आता है 61, तो 61 में इस प्रकार से है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, या लेंचो को क्या उम्मीद थी, ए गुड क्रॉप, अच्छी फसल की आवश्यकता थी, बहुत उम्मीद थी, ठीक है। होप फॉर मतलब उम्मीद, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बेटा इससे वीडियो का ये, विच क्वालिटी ऑफ लेंचो, लेंचो के किस गुण ने, कौन से गुण ने इम्प्रेस यानी इम्प्रेस कर दिया था द पोस्ट मास्टर मोस्ट, या पोस्ट मास्टर किस, या पोस्ट मास्टर को लेंचो के किस गुण ने सर्वाधिक क्या कर दिया था, खुश कर दिया था, या मुझे इम्प्रेस कर दिया था, तो यह बोला हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, ईश्वर में उसकी दृढ़ आस्था है, ठीक है ना। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं और वीडियो को लाइक कर जाएं, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।